हेलो एवरीवन। तो आप सबको मेरा नाम तो पता ही है। माय नेम इज़ ईशानवी तिवारी। अपना इंट्रोडक्शन तो हो गया है भाई, ठीक है। और हमने केमिस्ट्री का यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी में अब तक हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, राइट। न्यूक्लियस कैसे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा कि प्रोटॉन्स क्या होता है, किसके इक्वल होता है। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन कैन ऑल्सो बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या किया था हमने कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, ओके। तो ये तो था हमारा प्रोटॉन के बारे में। और अब न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन्स में हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या तो एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर, राइट। तो हमारे यहाँ ये था दो फॉर्मूला जो कि सेम है, एटॉमिक मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर। तो ये था हमारा न्यूट्रॉन्स का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने इतना तो कर लिया था भाई। और हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया था नाइट्रोजन का कि हमें न्यूट्रॉन्स कैसे निकालना है ना। नाइट्रोजन 47 इसका लिया था हमने। तो ये तो था हमारा एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर, राइट। अब इसका न्यूट्रॉन निकालने के लिए एंड क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसका अब हमें क्या निकालना था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने 14 को माइनस कर दिया 7 से, तो क्या आ जाएगा 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है हमारा, 7 है, राइट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, राइट। और हमने 3 मेन टॉपिक भी देखे थे, 3 मेन टॉपिक्स इसके बारे में भी बताया था, जो कि था एक तो था भाई क्वांटम नंबर, राइट। और एक था रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और एक था नोट्स, है ना। तो ये हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी के अंदर हम पूरा ये कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहला टॉपिक लेंगे जो कि है क्वांटम नंबर, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से। हाँ जी भाई, क्वांटम नंबर में आप सब लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारे पास सबसे पहले तो एटम हम देखते हैं, ठीक है भाई। क्वांटम नंबर में तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, आप सबको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास एटम है, एटम किससे बनेगा, शेल, ठीक है। और शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल, राइट। और सब शेल के अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल्स, राइट। एंड देन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई हमारा इतना तो पता होना चाहिए कि कैसे क्या है, ठीक है। एटम होता है, एटम के अंदर शेल आता है, शेल के अंदर सब शेल आती है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स आती है, ऑर्बिटल्स के अंदर हम किसकी फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की, जो कि हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया, राइट। एक बार इसको छोटा छोटा सा लाइन में लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभी ये काम आने वाला है, ठीक है भाई। एटम है एंड देन शेल है एंड देन सब शेल है एंड देन ऑर्बिटल है एंड देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। ये है हमारी सीरीज, ओके। तो अब हम क्वांटम नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं, ओके। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि क्वांटम नंबर होता क्या है, ठीक है। आप सब लोगों ने इसको 9th से लेके पढ़ा होगा शायद, 9, 10th, 11, 12, इवन इन बैचलर्स ऑल्सो यू हैव टू स्टडी,
ओके, तो भाई हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? तो अब आप लोगों को इसके नाम भी याद होंगे। हमारा एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक था एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक था स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, राइट। तो अब हम जो पहला हमारा क्वांटम नंबर होगा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आप लोगों ने क्या लिखा था, इसको डिनोट किससे करते हैं? सबसे पहले तो यू शुड नो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, राइट। डिनोटेड बाय n, है ना? ठीक है। और अब इसका मतलब क्या होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? किसके बारे में देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट शेल। ओके, कि कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है। ठीक है, इस तरह से इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, राइट। ओके, अब हमें शेल का मतलब देखो, वेट, जैसे ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है एक एटम, इसी के अंदर है न्यूक्लियस, राइट। एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है। हमारी शेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि हर एक एटम का मतलब इस तरह से पूरा शेल बनता है, राइट। वेट, देखो, ये है न्यूक्लियस, ये है एटम और ये है शेल, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो भाई ये वाली जो शेल है ये क्या है? फर्स्ट शेल है, ठीक है। n इज इक्वल टू में 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, तो ये शेल नंबर 1 हुआ, तो इसीलिए दैट इज n इज इक्वल टू 1। और ये क्या होगा? n इज इक्वल टू 2। ये क्या होगा? n इज इक्वल टू में 3, राइट। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें शेल के बारे में पढ़ाएगा, बताएगा, ठीक है भाई। अब हम एक और चीज देखते हैं, इसी के बारे में देखेंगे अभी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ही, ठीक है भाई। जैसे अभी हम न्यूक्लियस बना रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस में हमें क्या करना होता है? देखो, ये है 1 2 3, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, राइट। तो भाई हमने न्यूक्लियस तो बना लिया, ठीक है। और एक तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, राइट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को हमने प्लस किया था, राइट। तो न्यूक्लियस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। न्यूक्लियस कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। तो भाई इसमें हमने शेल का नेम मतलब नंबर लिख लिया है,
अब इसी में हम ना वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी के बारे में रीड करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो भाई, अगर हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर ना दिया हो तो हम उसको हाइड्रोजन को कंसिडर कर लिया जाता है। किसी भी केस में अगर एटॉमिक नंबर ना दिया हो तो हम हमेशा हाइड्रोजन को कंसिडर करते हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है ना। तो भाई अब एनर्जी हम निकालते हैं यहाँ पे। तो एनर्जी निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। कैसे निकालेंगे? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये होता है हमारा एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है भाई। देखो भाई, अब इसमें z तो हमें पता है कि वो एटॉमिक नंबर है, राइट। और जो n है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n की वैल्यू हमें पता होना चाहिए ना। अगर जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, राइट। वेट, देखो आराम से बताती हूँ मैं, n कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर 1 होने के वजह से अगर एक एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब वो पहली शेल पे आएगा ना, राइट। तो n हमारा क्या होगा? 1 होगा, राइट। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। ओह गॉड, ये 2 नहीं है, ये z है, ओके। En यानी कि एनर्जी निकालने के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इस तरह से हमें एनर्जी निकालनी है। और ये एनर्जी किसकी निकल रही है? शेल की, ठीक है। हम किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं? शेल की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये था हमारा एनर्जी फॉर्मूला। ये था हमारा एनर्जी फॉर्मूला, ओके। तो अभी तक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने न्यूक्लियस बनाया, उनके शेल्स बनाए, ठीक है भाई। अब जब हम न्यूक्लियस से यहाँ से आगे चलते जाते हैं ना, तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, energy will be increases as we move from nucleus to outermost shell, then energy will be increases। एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। जब हम न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक जाते हैं तो हमारी एनर्जी ऑफ शेल बढ़ती है, राइट। अब हमने एनर्जी तो देख लिया, ठीक है जी। इसी के बाद हम देखेंगे रेडियस के बारे में, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, राइट। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारी शेल्स, ठीक है। एक तो रेडियस यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर है, एक रेडियस यहाँ पर है, ठीक है भाई। तो हम रेडियस का क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो ये है हमारा R1 और यहाँ से लेके कितना है R2, थर्ड शेल तक कितना है R3, ठीक है भाई। अब हमें रेडियस निकालना है। सबसे पहले तो हमें रेडियस का मतलब कि ऑर्बिट फॉर्मूला निकालना है, राइट। यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो कि Rn होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है भाई। अब इसको निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। Rn इज इक्वल टू में 0.592 n स्क्वायर अपॉन में
अपॉन में z। ओके, तो ये था हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है भाई, ये सब वैल्यूज गिवन होती हैं। ओके, तो ये था हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला था। ठीक है, एन तो हमें पता है नंबर ऑफ शेल, और जेड है हमारा एटॉमिक नंबर, राइट। तो इस तरह से हमारा तो क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और इसका यूनिट क्या देंगे हम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ओके, तो भाई ऑर्बिट का, हाँ इतना ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो हमें पता चल चुका है। कैसे निकालेंगे, अगर हमें एन पता होगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल अगर हमें पता होगी और एटॉमिक नंबर हमें पता होगा, तब हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई ऑर्बिट का सबसे पहले तो वो क्या है, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट को कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द path followed by electrons around the nucleus। ठीक है भाई, तो ऑर्बिट का फॉर्मूला आप सबको पता चल चुका है। क्या होता है फॉर्मूला, 0.592 n स्क्वायर अपॉन में z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल लिया है हमने, और ऑर्बिट को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, यानी कि ये है हमारा पूरा पाथ। ठीक है भाई, इसी तरह से पूरा फॉलो होता रहेगा हमारा पाथ। ठीक है भाई, तो ऑर्बिट के बारे में भी हमें पता चल चुका है। ठीक है भाई, तो इतना तो था हमारा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने एनर्जी ऑफ शेल के बारे में पता किया एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में पता किया। जैसे कि हमने बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका मतलब क्या है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल। ओके, और भाई आप लोग को बता दिया जाए कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं, जो कि एक शेल में आएंगी, राइट। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज H+, लिथियम प्लस, हीलियम प्लस, राइट। ये हैं हमारे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। एक और आता है दैट इज बेरिलियम। ठीक है भाई, बेरिलियम आता है। तो अब हमारा यहाँ तक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। दोबारा से रिपीट करते हैं हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है ये हमें इंफॉर्मेशन देगा शेल के बारे में। इसमें हम शेल की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, शेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमने न्यूक्लियस बनाया, शेल्स बनाए, उसकी हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी ऑफ शेल निकाली। ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ शेल का हमने फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या था, -13.6 z² अपॉन में n², राइट। तो ये था हमारा एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, EV। ठीक है, ये है हमारा एनर्जी फॉर्मूला। और हम जब न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक जाते हैं, एज वी गो फ्रॉम न्यूक्लियस टुवर्ड्स द शेल, देन एनर्जी ऑफ द शेल बढ़ती जाएगी, दैट विल बी इंक्रीजेस। ओके, ये था हमारा एनर्जी ऑफ शेल। उसके बाद हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बात करी थी। ठीक है भाई, अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो उसको डिनोट किससे करेंगे, RN से करेंगे, राइट। किससे करेंगे, RN से। ये था हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब ऑर्बिट फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या लिया था, 0.592 z² अपॉन में, सॉरी n² था ना, हाँ एक मिनट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट था हमारा 0.592 n² अपॉन में z एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, ये था हमारा ऑर्बिट फॉर्मूला। तो आप सबको ऑर्बिट के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। और ऑर्बिट क्या होता है दोबारा से बना के दिखा देते हैं, जो कि साफ नहीं दिखाया था बना के। ओके, ये था हमारा न्यूक्लियस, राइट, और ये थी हमारी शेल्स, राइट, और ये था n = 1, n = 2, n = 3। ऑर्बिट का मतलब इट इज द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे तक फॉलो करेगा, ठीक है भाई, ऐसे सराउंडिंग्स काटेगा, ठीक है ना। पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है जी। तो अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में तो पढ़ लिया, जिसमें हमने सिर्फ शेल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारा आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके।